हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन ऑफ द एक्यूट एंगल मेजर्स 40 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ अदर एक्यूट एंगल्स। तो हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा होगा 90 डिग्री का। तो वी हैव दिस एंगल 90 डिग्री, तो इसको लेबलिंग करेंगे, दिस इज ए, बी एंड सी। अब इसमें एक एंगल हमें 40 डिग्री गिवन है, चाहे तो आप बी ले लीजिए या सी ले लीजिए, दिस इज 40 डिग्री गिवन। तो हमें ये वाला एंगल ढूंढना है जो बच गया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, angle A plus angle B plus angle C is 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। वैल्यूज पुट करेंगे, A की वैल्यू 90, B हमने लिया है 40, एंगल C हमने फाइंड करना है। तो दिस इज 130 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल C हमारे पास आ गया 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द अननोन एंगल्स मार्क्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें कुछ फिगर्स गिवन है, जितने भी अननोन एंगल्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें ये x डिग्री फाइंड करना है, तो यहाँ पे एंगल B हमें 80 डिग्री गिवन है, एंगल C हमें 25 डिग्री, एंगल A x degree. So in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180. रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। A की वैल्यू x, B की वैल्यू 80, C की वैल्यू 25 is equals to 180, x प्लस 105 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू आएगी 180 माइनस 105 डिग्री, तो 5, सो x हमारे पास आ गया 75 डिग्री। सेकेंड पार्ट है, एंगल P हमें गिवन है 2x डिग्री, एंगल Q हमें गिवन है 6x डिग्री, एंगल R हमें गिवन है x डिग्री। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। P की वैल्यू है 2x डिग्री, Q की वैल्यू 6x डिग्री, R की वैल्यू x डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो दिस इज 9x डिग्री इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू 180 बाय 9, तो x हमारे पास आ गया 20 डिग्री। अब x हमारे पास आ गया, वी हैव टू फाइंड एंगल P, Q एंड R। तो एंगल P इज 2x डिग्री, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 20, दैट इज 40 डिग्री। एंगल Q इज इक्वल्स टू 6x डिग्री, 6 इंटू 20 120 डिग्री। लास्ट में है एंगल R इज इक्वल्स टू x डिग्री, सो x की वैल्यू 20। तो P आ गया 40 डिग्री, Q आ गया 120 एंड R इज 20 डिग्री। इसी का थर्ड पार्ट है, एंगल x हमें गिवन है x डिग्री, एंगल y हमें गिवन है x डिग्री, एंगल z इज 40 डिग्री। सो इन ट्रायंगल x y z, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आपने साथ में लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। वैल्यू पुट करेंगे इसकी x डिग्री, ये भी हमें x डिग्री, एंगल z है 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180,
2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40, 2x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। तो x की वैल्यू 140 डिग्री बाई 2 दैट इज 70 डिग्री। तो x हमारे पास आ गया 70 डिग्री। नाउ एंगल x इज x डिग्री विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल y की भी वैल्यू हमें x डिग्री गिवन थी, तो ये आ गया 70 डिग्री। एंगल z हमारे पास है 40 डिग्री। तो ये तीन हमारे ट्रायंगल के एंगल्स आ गए हैं। फोर्थ पार्ट में हमें एंगल m 90 डिग्री गिवन है, एंगल l 3x डिग्री, एंगल n 2x डिग्री और एंगल m हमें गिवन है 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल एल एम एन एंगल l प्लस एंगल m प्लस एंगल n इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ गया 3x, m की वैल्यू 90, n की वैल्यू 2x इज इक्वल्स टू 180। दिस इज 5x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। x की वैल्यू 90 बाई 5, तो 5 ऑन द 8, x हमारे पास आ गया 18 डिग्री। अब एंगल L है हमारे पास 3x डिग्री, 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 18 विच इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। एंगल N फाइंड करेंगे विच इज 2x डिग्री, 2 इंटू 18 दैट इज 36 डिग्री। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। अब देखिए हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो या तो हमें ये वाला एंगल पता हो तब हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब हमें ये एंगल इंटीरियर जो A एंगल है वो फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है, वी हैव गिवन एंगल BAE दैट इज 110। दिस इज माय एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए किसी भी वर्टेक्स पे, चाहे वो A वर्टेक्स है, B है, C है, जो इंटीरियर एंगल होता है प्लस एक्सटीरियर एंगल होता है उनका सम कितना होता है 180। ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ये मेरा इंटीरियर एंगल है, ये जो A वाला है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। 180 अब क्यों होता है, तो जैसे आप ये लाइन देख रहे हैं जो EC वाली लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं A, इस पॉइंट से ये एक लाइन निकली B, यहाँ पे बनेगा 110 ये जो हमें गिवन है, और ये। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट इज एंगल्स ऑन अ लाइन। एक लाइन के ऊपर जब एंगल्स होते हैं या फिर आप एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं, उनका सम कितना होता है 180। तो कीप इन माइंड अगर आपको ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल का एक्सटर्नल प्लस इंटरनल एंगल जो होता है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल जिसको हम बोलते हैं किसी भी वर्टेक्स पे, दैट इज इक्वल्स टू 180। तो ये हमें 110 गिवन है। नाउ एंगल BAE प्लस एंगल BAC जो इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम 180। आप चाहे तो इसको एंगल्स ऑन अ लाइन लिख दीजिए इसका रीज़न, या फिर एडजेसेंट एंगल्स लिख दीजिए। तो ये वैल्यू 110 है, ये हमारे पास एंगल A है, तो यहाँ से एंगल BAC हमारा आ गया 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। सो हमें A एंगल मिल गया 70 डिग्री। अब हम इजीली अपने ट्रायंगल में फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर से हमें प्रॉब्लम है C पॉइंट पे भी देखिए आपको जो एक्सटर्नल एंगल है वो गिवन है। अगेन वी हैव टू फाइंड द इंटीरियर एंगल, ये C एंगल। तो अब पहले यहाँ पे फाइंड करते हैं एंगल ACD प्लस एंगल ACB, इन दोनों का सम 180। एंगल्स ऑन अ लाइन, एडजेसेंट एंगल्स, या फिर
इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम 180, तीनों में से आप कुछ भी रीज़न यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये एंगल ए सी डी ये हमें 120 गिवन है, एंगल ए सी बी हम निकालेंगे 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। तो ये हमें मिल गया 60 डिग्री। अब हम x को ईजिली निकाल सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। एंगल ए की वैल्यू हमने फाइंड की 70, बी है x डिग्री, सी हमारा हमने फाइंड किया 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से x फाइंड करेंगे 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 डिग्री। सिक्स्थ पार्ट में सी हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी है, देन सी डी ई है, ये दो ट्रायंगल्स। सबसे पहले तो मैं ये वैल्यू फाइंड करूँगी जो यहाँ पे है सी की। हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर अगर ये वैल्यू हमें पता चल गई तो ये वैल्यू भी मिल जाएगी क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब ये वैल्यू मिल जाएगी तो हम इजीली x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम 180 डिग्री। साथ में रीज़न लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। वैल्यू पुट करेंगे 75 डिग्री, 65 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से एंगल सी हमारे पास आ गया 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री। तो ये एंगल मुझे मिल गया 40 डिग्री। नाउ अब ये दोनों लाइंस जो हैं ए ई एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में। अगर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई विल राइट एंगल ए सी बी शुड बी इक्वल टू एंगल डी सी ई। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो ए सी बी की वैल्यू 40 डिग्री है इज इक्वल्स टू एंगल डी सी। तो ये एंगल भी हमें कितना मिल गया, 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री मिल गया, अब हम सेकेंड ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल सी डी एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180। रीज़न लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यूज पुट करते हैं। सी की वैल्यू 40 डिग्री, डी की वैल्यू x है, ई की वैल्यू 110 इज इक्वल्स टू 180। तो ये हो गया 150 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। तो x हमने फाइंड करना था, वो हम फाइंड कर चुके हैं 30 डिग्री। तो इट मीन्स एंगल D जो हमारा है वो आ गया 30 डिग्री। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रायंगल है तो सिर्फ ट्रायंगल के कंसेप्ट्स यूज़ होंगे। जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं एंगल्स के सारे कंसेप्ट भी यहाँ पे साथ के साथ में इम्प्लीमेंट होते चले जाएंगे। तो मेक श्योर आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनको आप याद रखें ताकि हम अपने क्वेश्चंस में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।